नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं वैदिक गणित से कैसे पहाड़ा निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो वैदिक गणित के जनक परम पूज्य भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं। भारती कृष्ण तीर्थ जी ने गणित के ऐसे ऐसे सूत्र निकाले और ऐसी ऐसी विधियां बताई हैं जिससे गणित बहुत ही सरल हो गई है। कठिन से कठिन भी प्रश्न वैदिक सूत्र से बहुत सरलता से बहुत कम समय में लग जाते हैं। तो देखते हैं वैदिक विधि से कैसे पहाड़ा निकालते हैं। तो यहाँ एक संख्या लेते हैं हम 17 यानी 17, हिंदी में 17 का हम परिचालक निकाल लेंगे। परिचालक क्या होता है? तो 17 का जो परम मित्र है वो 3 है। यहां एक लाइन खींचेंगे, ऊपर इसका परम मित्र संख्या लिख देंगे 3। परम मित्र क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 10 आता है वो आपस में एक दूसरे की परम मित्र होती हैं। तो यहां हमने 7 का परम मित्र 3 लिख दिया। अब बाईं ओर एक जोड़ लेंगे, इस एक में जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया, यानी परिचालक हमारा आ गया 23 यानी 23। अब 23 से कैसे हम पहाड़ा निकालेंगे ये देखना। तो हम 7 में 3 को माइनस कर दें, ये आएगा 4। अब 4 में 3 माइनस कर दें 1 आएगा। अब 1 में 3 तो माइनस होगा नहीं, तो हम बाईं ओर से एक हैंड्स ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं, लेकिन बाईं ओर कोई अंक लिखा नहीं है तो फिर हासिल कैसे लें? हम यहां एक बिंदी लगा देते हैं जिससे हमको ये ध्यान में रहे कि हमने बाईं तरफ से हासिल लिया है। बाद में इस बिंदी को हटा देंगे। तो देखिए बाईं तरफ से हासिल लेंगे तो ये 11 हो गया। 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 8 में 3 माइनस कर दीजिए 5 आएगा। 5 में 3 माइनस कर दीजिए 2 आएगा। अब 2 में 3 माइनस नहीं होगा, यहां भी एक बिंदी लगा लो और बाईं ओर से एक हासिल ले लो तो ये 12 हो गया। 12 में 3 माइनस कर दीजिए तो 9 आएगा। अब 9 में 3 माइनस कर दीजिए 6 आएगा। 6 में 3 माइनस कर दीजिए 3 आएगा। 3 में 3 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब क्या करना? बाईं ओर क्या करना? तो 2 और 1 ये जोड़ लीजिए, 2 1 3 हुआ। अब 3 और 2 जोड़ लेंगे, 3 2 5 हुआ। अब 5 में 2 जोड़ना है, पर यहां हमने हैंड्स दे दिया है, उधार दे दिया है, यानी हासिल दे दिया है, तो ये 4 हुआ है ना। 4 और 2 6 लिखेंगे। ये बिंदी का यही हमको लाभ है, क्योंकि इसकी बाईं ओर अंक नहीं थे तो हमने पहले से ये दिमाग में बना करके कि इधर कोई ना कोई अंक होगा, आएगा, तो उधर से एक उधार ले लिया था। अब देखिए 6 और 2 8, 8 और 2 10। अब यहां भी बिंदी लगी, हमने यहां उधार लिया था तो ये 9 है। 9 2 11, 11 और 2 13, 13 2 15, 15 2 17, ये आ गया। 17 का टेबल आ गया। किसी भी संख्या का हम पहाड़ा इस वैदिक रीत से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 19 का पहाड़ा हम वैदिक तरीके से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा 19 का पहाड़ा निकालने की बहुत सी विधि बहुत से लोगों ने बताया है। तो देखिए
जैसे हम 9 का पहाड़ा निकालते हैं ठीक उसी प्रकार से 19 का निकालेंगे। यहाँ वैदिक विधि हम नहीं लगा रहे हैं, तो जब वैदिक विधि नहीं लगा रहे हैं तो इसको हटा देते हैं इस लाइन को। देखिए 9 से उल्टी गिनतियां लिख देते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब इधर क्या करेंगे, यहां 2 2 जोड़ते जाइए, या फिर ऐसे लिखिए, यहां नीचे 19 लिखिए और 19 में 2 माइनस कर दीजिए, तो 17 17 में 2 माइनस करिए, 15 15 में 2 माइनस कर दीजिए, तो 13 13 में 2 माइनस कर दीजिए, 11 11 में 2 माइनस करिए, 9 9 में 2 माइनस कर दीजिए, तो 7 7 में 2 माइनस कर दीजिए, 5 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3। ये 19 की टेबल आ गई। इसके अलावा एक और विधि है जो अत्यंत सरल विधि है। इस विधि से 2 अंक का पहाड़ा, 3 अंक का पहाड़ा या जिस भी संख्या का पहाड़ा निकालना है बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, पर इसमें 2 अंक या 2 अंक से ऊपर के अंकों का ही निकालते हैं। तो यहां हम 27 लेते हैं, 27 का पहाड़ा निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो 60 का पहाड़ा पहले लिख लीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और तो एक तरफ हम जो है दाईं ओर 7 का पहाड़ा पूरा लिख लेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ता 49, 7 अट्ठे 56, 7 नब्बे 63, 7 दहाई 70। और बाईं ओर 2 का पहाड़ा लिख लेंगे, यानी बाईं ओर के अंक का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नब्बे 18, 2 दहाई 20। अब क्या करते हैं, इधर का ये जो दाहिनी तरफ की लाइन का पहाड़ा है इसको ऐसे ही उतार लीजिए, और इसमें का जो दहाई अंक है और बाईं ओर का ये अंक जोड़ जोड़ करके लिख दीजिए। जैसे 4 और 1 5, 6 2 8, 8 2 10, और यहां इसमें का 0 और ये 3, तो 13 हुआ। 135, 4 2 6, 4 4 8, 6 5 11 का 1 हासिल 1 आया, 1 में जोड़ दिया, 1 1 2, 8 6 14 का 4 हासिल 1 आया, 1 इसमें जोड़ दिया, 1 1 2, 270। तो इस तरह से 27 का टेबल आ गया। तो इस विधि से हम चाहे जितने भी 3 अंक का 4 अंक का भी पहाड़ा निकाल सकते हैं, और सभी पहाड़े इस विधि से निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद। और मेरी बात समझ में आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।